हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम किरण एंड आइडियाज़ फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ब्रिज प्रोग्राम सेकंड थीम को करेंगे, जो कि फर्स्ट वीक की सेकंड थीम है वाटर। क्लास 8 की ये ब्रिज प्रोग्राम चल रही है साइंस सब्जेक्ट की। ओके, तो बढ़ते हैं इस थीम की ओर। थीम क्या है? वाटर। तो सबसे पहला टॉपिक वाटर है, तो हमें वाटर के बारे में जानना पड़ेगा कि वाटर में क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वाटर के बारे में जानना पड़ेगा, किसी किस स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये सब चीज़ हम लोग आगे इसमें जानेंगे। तो सबसे पहली बात, वाटर को अगर हम लोग देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि वाटर क्या है। अगर उसको हम लोग देख रहे हो तो उसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, वाटर इज़ अ कलरलेस लिक्विड। वाटर एक क्या है? कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। सेकंड क्या है? अगर उसको हम लोग पीते हैं तो उसमें कोई टेस्ट आता है? नहीं, तो ये क्या है? एक टेस्टलेस लिक्विड भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्मेल। वाटर से कोई स्मेल आता है? बिल्कुल नहीं, तो ये एक ऑडरलेस लिक्विड भी हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड अप टू हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो उसका क्या है? हम वाटर के अगर एक ग्लास में वाटर डाल दें तो इसके आर पार भी हमें दिखता है। तो इसका ये क्या मतलब हो गया? ये क्या दर्शाता है? इट रेफर्स टू दैट वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ओके, क्या है? एक कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। वाटर की अगर हम लोग बात करें कि उसे कैसे लिख के दिखाते हैं, तो इसे लिखते हैं H2O कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, डबल हाइड्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन। ओके, H2O ये एक वाटर का फॉर्मूला हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर बात करें तो वाटर क्या है? हमारे अर्थ का 70% जो है वो वाटर ही है और 30% लैंड है। ठीक है, अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। क्यों? वाटर के ही वजह से। वाटर के वजह से ही लाइफ पॉसिबल है अर्थ में। ठीक है, विदाउट वाटर न प्लांट्स लिविंग होंगे, मीन्स ना प्लांट्स लिव करेंगे, या फिर ना ह्यूमंस ना एनिमल्स। नो वन विल बी देयर विदाउट वाटर। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है कि वाटर जो है हमारा तीनों फॉर्म में मिल सकता है हमें। ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेट मी इरेज फर्स्ट। तो हम इसको देखते हैं अब। क्या वाटर क्या है? तीनों स्टेट में हमें पाए मिलते हैं। ठीक है, वाटर जैसे कि एक हो गया उसका स्टेट सॉलिड फॉर्म, नेक्स्ट स्टेज हो गया वाटर लिक्विड फॉर्म, एक हो गया गैसियस के फॉर्म में, जो कि जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। ओके, ये हो गया। ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया? आइस हो गया। लिक्विड फॉर्म में वाटर ही होता है, और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर। ठीक है, ये तो यहाँ लिखे, ये हो गया। अब मज़े की बात क्या है कि
हम लोग हमेशा देखते हैं पानी जब बारिश होता है, ठीक है, व्हेन इट रेन्स, तो क्या होता है, नीचे में यहाँ पे पानी वाटर जम जाता है, पडल ऑफ वाटर, वी सी ओवर देयर और पडल ऑफ वाटर। हम लोग क्या करते हैं, उसमें जंप करते हैं, मज़े लेते हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जब अगर उसी दिन बारिश रुक गया तो थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वो वाटर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो वाटर जाता कहाँ है डिसअपीयर होके, हम लोग तो कोई नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका पॉसिबल रीज़न्स क्या हो सकता है, तो इसमें हम लोग अभी जानेंगे क्या हो सकता है इसका पॉसिबल रीज़न। जो वाटर आता है ऊपर से, वही क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जब हमारा अर्थ सरफेस का, तो वो जो है वाटर जो है स्प्रेड आउट होके ऊपर जाना शुरू होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में जाते हैं, उसके बाद ऊपर चले जाते हैं क्लाउड्स में, ठीक है। इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब आते हैं यहाँ, हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस। वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या होता है, आइस बन जाता है, ठीक है। व्हेन वी कूल इट, उसको ठंडा करने पे आइस बन जाता है। अगर बॉईल करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है। अगर हीट करते हैं, हीट करके बॉईल करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है। जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है। वाटर इज़ अ यूनिक सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन में वाटर तीनों स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। यू have learned in your previous classes that water can exist in solid, liquid and gaseous state। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़ चुके हैं, जानते हैं, और हम लोग देखते भी हैं, है ना। कभी भी हम लोग को बर्फ़ जमाना हो, ठंड में क्या, गर्मी में क्या करेंगे, सब बच्चे एक बॉटल ले लेंगे, उसको फ्रिज में डाल देंगे और फ्रीज़र में से निकालेंगे और ठंडी ठंडी पानी उसी से पीते हैं, आइसी वाटर, ठीक है। तो ये सब तो सभी को पता है, ये वाटर आइस कैसे फॉर्म होता है, वाटर। और फिर गैसियस स्टेट, ये वाले जो है, जब वाटर को बॉईल करेंगे ना, तो ऊपर में हम लोग को जो गैसियस उसमें दिखता है, वाटर वेपर जो ऊपर आता है ना, ऐसे ऐसे करके, वो हम लोग को विजिबल होता है, वो आप देख सकते हैं, वो होता है वाटर वेपर, ठीक है। तो हाउ कैन, इसमें हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ वाटर का स्टेट कैसे चेंज किया जा सकता है, तो इसमें हम लोग इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या चाहिए होगा, आइस क्यूब्स चाहिए, हॉट प्लेट चाहिए, बीकर चाहिए और थर्मोमीटर चाहिए, ठीक है। तो कुछ आइस क्यूब्स ले लेंगे, हॉट प्लेट, एक प्लेट को गर्म कर लेना है गैस पे डाल के, ठीक है, और उसको थोड़ा सा गर्म करके रखना है, और एक बीकर रखना है और एक थर्मोमीटर रखना है। उसमें आप करना क्या है, उसमें अब करना क्या है कि एक बीकर लेना है, बीकर में कुछ आइस क्यूब्स को डालना है, ठीक है। बीकर में कुछ आइस क्यूब्स को डालेंगे। ऑब्जर्व द स्टेट्स ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर। जब आइस क्यूब्स को हम लोग डाल रहे हैं, उस समय हमें टेम्परेचर देखना है उसमें से कि उस बीकर में क्या टेम्परेचर है उस आइस का, ठीक है। टेम्परेचर को नोट डाउन करना है। फिर पुट द बीकर ऑन द हॉट प्लेट। इसके एक हॉट प्लेट है, उसके ऊपर बीकर को रख देना है, प्लेस करना है ऐसे, ठीक है।
फिर क्या होगा, आइस थोड़ी देर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो 5 मिनट्स के बाद उसका रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर, फिर से चेक करना है इसका टेम्परेचर और फिर से हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, कंटिन्यू हीटिंग टिल वाटर continue heating till water starts boiling। वाटर कब स्टार्ट्स बॉइलिंग, तब तक हमको हीट करना है उसको गैस को ऑन रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व द चेंज इन द स्टेट्स इफ़ एनी। अगर कोई स्टेट में चेंजेस हो रहा है तो वो हमें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले कि क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में आइस क्यूब्स को डालेंगे, एक हॉट प्लेट लेंगे, हॉट प्लेट में बीकर को रख देंगे। तो ये जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस जो है मेल्ट होके धीरे धीरे वाटर में आ जाएगा, ये बीकर में वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको और हॉट करेंगे, इसमें और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये जो है इसमें से भाप बनना लगेगा। ठीक है, वाटर वेपर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी को गैस का फॉर्म बोलते हैं, वाटर का गैसियस स्टेट। तो ये चेंजेस होगा तो आपको 5 मिनट्स में उनका स्टेट्स बताना है। इनिशियल में क्या था, आइस था, फिर 5 मिनट्स के बाद क्या हुआ, उनका टेम्परेचर बताना है, आइस का टेम्परेचर क्या है, वाटर 5 मिनट्स के बाद अगर वाटर बन जा रहा है तो उसका टेम्परेचर बताना है। 10 मिनट्स के बाद अगर गैसियस स्टेट में आ जा रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में तो आपको उसका टेम्परेचर बताना है। सबका टेम्परेचर नोट डाउन करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें आपको यही करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये अपने पीयर्स को आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और इन तीनों के बीच का रिलेशन बताएंगे, चेंज ऑफ स्टेट और टेम्परेचर। जैसे जैसे क्या है, स्टेट जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो स्टेट आपका सॉलिड है, फिर लिक्विड है और गैस है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसका स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाएगा। यही है हमारा रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे है ना डिस्कस करने का, चेंज ऑफ स्टेट्स क्या रिलेशन है, इज़ देयर एनी रिलेशन? यस, देयर इज़ रिलेशन विथ टेम्परेचर एंड द स्टेट। कैसे? वाइल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्टेट ऑफ द वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। ठीक है, ऐसे हमने एक्सप्लेन करना है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? बताओ, और भी कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक अगर हम कैंडल को देखें, कैंडल क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर कोकोनट ऑयल को देखें, ठंड के समय में कोकोनट ऑयल क्या होता है, जम जाता है, वो भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। या फिर घी को ले, घी भी जब ठंड के समय होता है उस समय क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर को प्लस करेंगे, ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग ये देख रहे हैं समर के समय तो क्या हो रहा है, ये लिक्विड हो जा रहा है, और विंटर के समय ये सॉलिड है। सेम यही है कोकोनट ऑयल में। विंटर में क्या होता है, ठंडा होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है तो वो सॉलिड में होता है, टेम्परेचर अप होता है तो वो लिक्विड में चला जाता है। ठीक है, कैंडल के साथ भी वही होता है। कैंडल को भी अगर आप धूप में रख दो, 2 दिन बाद बाहर धूप में रख देना। ठीक है, जैसे कि हम लोग दिवाली के टाइम में जलाते हैं ना कैंडल, उसको अगर छत पे रख दिए, छोड़ दिए तो 2-3 दिन बाद वो क्या होता है, गल जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा ही टेम्परेचर अगर रहा तो वो गलने लगता है, तो वो लिक्विड ही फॉर्म में आ जाता है। या फिर अगर उसको जलाते हैं कैंडल को, ठीक है,
तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पिघलना शुरू होता है ना। तो जला रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो पिघल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल है। टेम्परेचर जैसे बढ़ा वैसे सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें कैसे स्टेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो विंटर सीजन में हमारा कोकोनट ऑयल, वही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। हीटिंग और कूलिंग से हमारा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसमें से नोट डाउन करने वाली बात क्या है, ये द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस प्रोसेस के कन्वर्जन को बोलेंगे, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जाए, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इस कन्वर्जन प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ठीक है, इस कन्वर्जन प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग, ठीक है ना। सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड जा रहा है, बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम है मेल्टिंग, ठीक है, नो कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द सॉलिड स्टेट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। अब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, जैसे कि पानी को अगर हम लोग फ्रीज में डाल रहे हैं तो वो आइस बन रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। हम लोग फ्रीज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम है फ्रीजिंग, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो बताएंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कुछ भी वीडियो आपको ऐसा नहीं हो कि नहीं मिले। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। अब हमारा ये फिलअप करना है बॉक्सेस को। इसको कैसे क्या करना है, अभी हम दो चीज़ क्या बताएं, हम लोग दो चीज़ पढ़े ना अभी, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। ये दो चीज़ पढ़े। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होगा, गैसेस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ये तो सबको पता है। तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इनका काम ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं इसमें, सॉलिड अगर लिक्विड बन रहा है तो ये मेल्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है तो वो एवापोरेट होता है। आगे हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गैस से अगर लिक्विड हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस, ठीक है, ये वाला लिखना है। और यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो वो क्या हो रहा है, फ्रीजेज हो रहा है, फ्रीज, ठीक है। ये वाला आपका समझ में आया, अभी फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या चीज़ है, ये सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा तो वो क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है। लिक्विड से गैस होता है तो वो लिक्विड इवापोरेट होता है, ठीक है। फिर गैसियस से अगर लिक्विड आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। इसको आप अभी नोट कर लो, अभी आगे इसको बताया जाएगा। और लिक्विड से अगर सॉलिड करना है तो वो भी बताया था मैंने, फ्रीजिंग होता है, उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। तो लिक्विड क्या होता है, फ्रीजेस टू फॉर्म सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। वाटर में चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट
टू गैसियस स्टेट्स बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये भी एक नोट करने की चीज़ है, ये आप नोट करेंगे अपने कॉपी में। वाटर कब चेंज होते हैं, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कब जाते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। और इसी को बिलो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर जा रहे हो, ठीक है, तो इसको इवापोरेशन बोलेंगे। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जा रहे हो तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है, देखो हमारा जो जैसे कपड़ा सूखता है, ठीक है, एक कपड़ा टंगा हुआ है वायर में, ठीक है, इस कपड़े को हम लोग सुखा रहे हैं, दिन भर में आराम से सूख गया, ठीक है ना। तो इसका जो पानी गया वो कहाँ गया, ये तो सीधे वही प्रोसेस हो रहा है, आपका वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ये लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वेपर बन रहा है, वेपर बन के ऊपर जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको कहीं पे टेम्परेचर देने का ज़रूरत पड़ा क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बॉयल तो नहीं किए, बिल्कुल नहीं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बॉयल करेंगे वाटर को और वो चेंज होगा गैसियस में, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। और अगर इसमें कोई टेम्परेचर का यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग अलग से नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो ऑन योर ओन मतलब खुद से हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर होता है क्या, नहीं होता है, कम ही रहता है, उसमें अगर हो तो उसको, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवापोरेशन। तो अगर आपको ये लिखने आए इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस क्या देंगे, 100 डिग्री के नीचे, ठीक है, 100 डिग्री के नीचे अगर रहे बिलो टेम्परेचर उसका, तो ये होगा क्या, इवापोरेशन। और 100 डिग्री के ऊपर रहे तो इसको क्या बोलेंगे, या फिर 100 डिग्री रहे इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो इसको बॉइलिंग। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ आगे फिर देखते हैं हमारा ये वाला फिगर 6 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फिगर 6 क्या बोल रहे हैं, आइस मेल्ट करके वाटर बनाया। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड को, वाटर को अगर बॉईल किए तो वाटर एक वेपर बन गया। वेपर क्या है, स्टीम के फॉर्म में गैस है, ठीक है। और यही आइस को अगर, सॉरी मेल्टिंग, ये एक प्रोसेस इवापोरेशन हो गया, ठीक है। और आइस से भी अगर गैस बन रहा है तो वो भी इवापोरेशन होगा। वाटर से अगर तुम्हारा गैस बन रहा है तो वो इवापोरेशन, और सॉलिड भी बन रहा है तो वो इवापोरेशन। मतलब ये जो तुम्हारा वाटर जो है अगर गैस बन रहा है तो वो इवापोरेशन हो गया, ठीक है। हाउ वुड यू मेक आइस एट होम, कैसे बनाते हैं आइस, वाटर डाल देते हैं उसमें, क्यूब्स जो हमारा रहता है, या फिर कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस ले लेंगे, तो उसमें अगर वाटर फिल करेंगे तो वो, अगर फ्रीज़ कर दिए उसको तो क्या होगा, वाटर फ्रीज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा आइस फॉर्म होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये हम बता सकते हैं कि कैसे बनाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस फॉर्मेशन होने शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड मेक अ लिस्ट वेयर यू सी चेंजेस ऑफ मैटर, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पता चल गया कि सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, और ऐसा भी होता है सॉलिड से गैसियस में भी हम लोग जा सकते हैं डायरेक्टली। उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और गैसियस से भी सॉलिड में अगर जाएं तो उसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी आपको क्या परफॉर्म करना है, पुट एन आइस क्यूब इन अ कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। एक आइस कंटेनर लेना है, आइस क्यूब लेना है एक कंटेनर में,
माना कि ये एक है और एक कटोरा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्यूब्स, आइस क्यूब्स रख दिए और इसमें आइस क्यूब्स रख दिए। फिर व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ आइस क्यूब? पहला तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका आइस क्यूब जो है वो लिक्विड में फॉर्म होना शुरू होगा, तो फिर वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, एक कंटेनर से दूसरे में वाटर डालना है, ठीक है। ऑफ डिफरेंट शेप, इस शेप का अगर इसमें मान लो कि वाटर पूरा हो गया है, ये भी वाटर हो गया, इससे अगर वाटर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका शेप ले लेगा। अगर इससे इसमें डाल देंगे तो ये पहले कटोरे में इस शेप में वाटर प्रेजेंट था, ठीक है, और अब इस तरह में ऐसे ऐसे प्रेजेंट है वाटर इस शेप में, गिलास का शेप में है, ये गिलास का शेप में ले लिया है और ये कटोरी में है, ठीक है। ग्लास और कटोरी का शेप हम लोग दे दिए। तो वाटर को अगर किसी भी शेप में रखेंगे तो वो क्या होगा, उस कंटेनर के शेप को ले लेगा। वाटर बिहेव्स, ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स कंपेयर टू द आइस क्यूब एंड मेक अ रिकॉर्ड। आइस क्यूब जो है ना, कहीं भी रखेंगे, इसमें रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, आइस क्यूब तो वही शेप में रहेगा, आइस क्यूब का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वाटर अगर रख रहे हैं हमें तो वो कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ग्लास में रखते हैं वाटर तो ग्लास के शेप में हमें वाटर दिखेगा, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के शेप में दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। डू यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, व्हाट हैपन्स टू इट शेप, जो मैंने बताया अभी। पोर द वाटर इनटू अ क्लीन सरफेस, अब उस वाटर को क्या करो, नीचे एक सरफेस पे फैला दो, गिरा दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाटर इधर से उधर फैलेगा, फैल के पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा एकदम ऐसे कुछ भी शेप में, कोई भी शेप ले सकता है ये, ठीक है ना। कहीं से भी वाटर कुछ भी शेप ले सकता है। अब हमको ये देखना, अब इसको टेबल नंबर 8 करते हैं, ठीक है। कंपेयर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, कंपेयर करना है स्टेट्स ऑफ वाटर को। प्रॉपर्टीज़ का भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ें उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, शेप। आइस का शेप क्या है, सॉलिड स्टेट, आइस का एक डिफिनिट शेप है, ठीक है। वाटर का क्या है, शेप इनडिफिनिट है, वाटर को अगर सरफेस में दे दो तो पूरा फैल जाएगा, और ग्लास टम्बलर में दो तो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरे में दो तो कटोरे का शेप लेगा, जग में डालो तो जग का शेप ले लेगा। वाटर का, आइस को कहीं भी डालो तो उसका जो शेप है वही रहेगा। गैसियस का भी इनडिफिनिट शेप होगा, कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता कैसा शेप है। वाटर वेपर को हम लोग देखे हैं क्या, नहीं, गैसेस को कोई शेप नहीं होता, ये आपका ऊपर जा रहा है वाटर वेपर है, ठीक है। ये सब का कोई शेप नहीं है, कभी इधर फ्लो होगा तो इधर चला जाएगा ऐसे इस फॉर्म में, इधर जाएगा चाहे सीधा जाएगा, ऐसे करके जा सकता है। एबिलिटी टू फ्लो, सॉलिड जो आइस है वो फ्लो होगा वेरी लेस, ठीक है। ये तो बिल्कुल फ्लो करेगा हाई, और इसमें भी हाई। एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू स्प्रेड, इसमें भी नहीं होगा, नो, नॉट फ्लो, नो, डोंट स्प्रेड, यहाँ लिख दो डोंट स्प्रेड। और इसमें स्प्रेड क्या होगा, बिल्कुल हाई होगा, यस लिखना है या फिर हाई लिखना है, ये भी वही, इसमें भी हाई होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी नंबर 5, मिस्ट्री ऑफ अपीयरिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। किसमें मिस्ट्री, मतलब क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स में, यहाँ पे बनाते हैं, एक ग्लास है ना, इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या होगा, इसके बाहर में वाटर बबल्स, एक छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएगा, ठीक है, पूरे ग्लास में। यहाँ तक वाटर है फिल तो यहीं तक आएगा, ठीक है, ऊपर नहीं आएगा, ओके।
तो वही चीज़ देखना है कि ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आया कहाँ से। अंदर तो पानी तो अंदर है, बर्फ़ अंदर है, बाहर कैसे आ गया भाई पानी? ग्लास में छेद तो नहीं है। फिर ग्लास को हम लोग पानी को निकाल के देखेंगे, छेद तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो भी बाहर निकल गया है पानी। भाई कैसे निकल गया? तो इसको हम लोग अभी जानेंगे कि कैसे निकल गया। यहाँ तक में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी क्या देखेंगे, एक ग्लास टम्बलर में यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है भाई। आइस क्यूब्स लेना है और उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। फिर उसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। क्या देखना है कि बाहर में ग्लास अगर यहाँ पे अगर हम लोग टच करते हैं ना, जैसे कि बारिश होता है, ये कार वगैरह में हम लोग जब मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या हुआ, बारिश के समय अंदर में भी पानी आता है ना, और अगर उसमें से लिखेंगे तो वो हमारा नेम वगैरह लिखाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है ग्लास में, अगर ऐसे करके हाथ से लगा रहे हैं तो ये चीज़ आपका मिट जाएगा वहाँ पे, उस जगह पे, बाकी सब जगह वाटर ड्रॉपलेट्स जाएगा। तो वही चीज़ करना है। फिर यू कैन टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, ठीक है। इफ़ देयर एनी चेंज आपको वो बताना है, वो ऑब्ज़र्व करना है। तो ये चीज़ आपका क्यों हो रहा है, किसी को पता है? यही तो मिस्ट्री है। क्या है रहस्य इस वाटर ड्रॉपलेट्स का, कैसे पता चलेगा? बताओ, कोई बताओ। इसको वो ये होता है कैसे? कंडेंसेशन की वजह से। आते हैं इस पे। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो वो अब कुछ बताएंगे, वो कुछ बताएंगे, ये कुछ बताएंगे। अरे यहाँ से ग्लास तो टूटा हुआ नहीं है, यहाँ से लगता है वो ग्लास में है तो हो जाएगा, स्टील वाला में रखेंगे तो नहीं होगा, या फिर लगता है कोई पानी पी गया है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ सब कोई बोल रहे हैं ना। आई थिंक सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। इसमें क्या है, वो किसी ने पी लिया है। ये बोलता है नो नो, आई इट कैन नॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास हैज़ नॉट डिक्रीज। उसमें क्या है, वाटर जो है, जो लेवल जो था वो बिल्कुल है ही, तो कोई पी कैसे सकता है? इट माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन। ये बोल रही है ऐसा हो भी सकता है कि डिक्रीज़ हो चुका है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। With a tall and narrow bottle, even a slight change in the level of the water is noticeable। ये बोल रहा है कि एक टॉल और पतला सा हम लोग नैरो बॉटल लेंगे जो टॉल हो, तो उसमें हम लोग को लेवल हो सकता है कि पता चल जाए, ठीक है। वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीप्स आउट। और ये क्या बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है कि हम लोग कोई बड़ा सा टम्बलर लेते हैं, लाइक अ टब, इसमें हम लोग वाटर को डाल देते हैं और देखते हैं कि इसमें से कुछ कोई अगर पी लिया हो तो सीप आउट, कोई निकाल दिया हो, कुछ किया हो, तो हम लोग इसमें पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है कि बाहर के सरफेस में आएंगे और धीरे धीरे वाटर कलेक्ट होकर बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई अबव द अच्छा, ये एक आप ग्लास टम्बलर में करें, जो जैसे कि ग्लास का वाटर ग्लास हो, ठीक है, और एक मेटल का ग्लास लेना, उसमें भी होगा, दोनों में होता है, ठीक है। तो इस रीज़न को क्यों होता है ये, क्यों होता है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? कंडेंसेशन, ठीक है।
क्या है रीज़न? कंडेंसेशन है रीज़न। जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है ना, वाटर जो है हमारा एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर comes in contact with a cold surface, it forms water droplets. जब वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट था, ठीक है, वाटर वेपर एयर में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये जो हमारा सरफेस था यहाँ पे आइसी वाटर था, ठीक है, इसमें आइस था, तो ये कोल्ड सरफेस के टेम्परेचर में कांटेक्ट में आया और क्या किया? फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे वाटर दिखता है। तो रहस्य पता चल गया ना, क्या है रहस्य इसका, ठीक है। तो किसी और से आप लोग पूछना, अपने छोटे भाई बहन से पूछना कि देखो भाई यहाँ पे तो वाटर ग्लास में बाहर में वाटर कैसे आ गया, अंदर में वाटर फिल किए तो बाहर कैसे आ गया, ठीक है। तो आपको तो पता है, तो आप अपने छोटे भाई बहन को भी बताना, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है। इस क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट। वाटर वेपर जब चेंज हो रहा है, लिक्विड बन जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे ना, वहाँ पे गैस था इधर और इधर था लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे? कंडेंस लिखे थे। पिछले जो टेबल जो फिगर 6 था, फिगर 5 था आई थिंक, उसमें हम लोग देखेंगे कंडेंस था ना, तो यही कंडेंसेशन का प्रोसेस, वो कंडेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। गैस जो है कंडेंस होके लिक्विड बन रहा है। ये वाटर वेपर क्या है? एक गैस है। तो गैस जब लिक्विड बने तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। तो हमारा थीम वाटर, वीक 1 का थीम वाटर कंप्लीट हुआ। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कज़िन्स को, अपने जो भी क्लास 8 में हो, आपके भाई बहन या फिर आपसे बड़े हो, आप अभी छोटे बच्चे देख रहे हो, तो सब कोई शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक वाले थीम्स में, जो कि वाटर ही है, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।